We, हम, unlike के बरखलाफ people almost everywhere else in the world, दुनिया के तकरीबन हर और हुस्से के लोगों के tend to define तारीफ करते हैं and judge और फैसला करते हैं everybody हर शख्स का in terms of की बुनियाद पर the work they do जो काम वो करते हैं. हम दुनिया के तकरीबन हर दूसरे हिस्से के लोगों के बरखलाफ लोगों की पहचान और कदर उनके काम की बुनियाद पर करते हैं. एस्पेशली खास तौर पर वर्क परफॉर्म्ड काम जो किया जाता है फॉर पे मुआवजे के लिए, खास तौर पर वो काम जो मुआवजे के बदले किया जाए. चार्ली इज अ डॉक्टर. चार्ली एक डॉक्टर है. सैम इज अ कारपेंटर. सीम एक बढ़ी है. मेरी एलन इज अ कॉपी राइटर. मेरी एलन है एक कॉपी राइटर है एट अ स्मॉल एड एजेंसी, एक छोटे से इश्तहारी उदारे में. मिसाल के तौर पर चार्ली एक डॉक्टर है, सीम एक बढ़ी है और मेरी एलन एक छोटे इश्तहारी उदारे में कॉपी राइटर है. इट इज एज इफ ये गोया यूं है कि बाय डिफाइनिंग तारुफ करके हाउ अ पर्सन अर्न्स कोई शख्स कैसे कमाता है हिज और हर रेंट मनी अपने किराए के पैसे, वी वैलिडेट और रिजेक्ट हम दरस्त मान लेते हैं या रद्द कर देते हैं दैट पर्सन's एग्जिस्टेंस उस शख्स का वजूद. गोया हम किसी के किराए के पैसे कमाने के तरीके से उसके वजूद को कबूल या रद्द करते हैं. थ्रू द वर्क काम के जरिए एंड जॉब टाइटल और मुलाजमत के उन्वान के जरिए वी इवैल्यूएट हम अंदाजा लगाते हैं द वर्थ कदर ऑफ द लाइफ अटैच्ड उस जिंदगी की जो इससे जड़ी होती है. हम काम और अहदे के जरिए उस जिंदगी की कदर जांचते हैं जो उससे वाबस्ता है. लैरी इज अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर. लेरी एक निकाला गया ऑटो वर्कर है. टोनी इज अ रिटायर्ड टीचर. टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है. सैली इज अ फॉर्मर शो गर्ल. सीली एक साबिका शो गर्ल है. एंड ब्लैक जैक डीलर और बलेक जैक डीलर फ्रॉम वेगस, वेगास से. मिसाल के तौर पर लेरी एक बेरोजगार ऑटो वर्कर है. टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है और सीली वेगास की साबिका शो गर्ल और ब्लैक जैक डीलर है. इट इज एज इफ ये गोया यूं है कि बाय लर्निंग जानने से थट अ सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन कि ऐसा बेरोजगार शख्स इन टर्म्स ऑफ की बुनियाद पर देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री उनकी साबिका मुलाजमत की तारीख पर हम इन लोगों की शनाख्त सिर्फ उनकी पछली है मुलाजमत से करते हैं. गोया अब वो कुछ नहीं. दिस सीम्स पिक्यूलियर. ये अजीब लगता है टू मी. मेरे लिए ये अजीब बात है. पीपल एरेंट कास्ट इन ब्रॉन्ज. लोग कांसी में नहीं ढले बिकॉज ऑफ की वजह से द जॉब्स दे होल्ड और वंस हेल्ड जो मुलाजमत उन्होंने की या कभी की थी. लोग अपनी मुलाजमतों की बुनियाद पर अब्दी हैसियत नहीं रखते. ए रिटायर्ड टीचर एक रिटायर्ड उस्ताद में स्पेंड गुजार सकता है अ लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम बहुत सा रजाकाराना वक्त वर्किंग विद हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन माजूर बच्चों के साथ काम करते हुए और रेजिंग मनी या चंदा जमा करते हुए फॉर द लॉयल ऑर्डर ऑफ हाइबरनेटिंग हिबिस्कस किसी तंजीम के लिए. मसलन एक रिटायर्ड उस्ताद माजूर बच्चों के साथ काम कर सकता है या किसी तंजीम के लिए चंदा जमा कर सकता है. थट अपेरेंटली डजंट काउंट लेकिन लगता है कि उसकी कोई अहमियत है. नहीं, मगर यह सब अहम नहीं समझा जाता. हुज टोनी? टोनी कौन है? ए रिटायर्ड टीचर एक रिटायर्ड उस्ताद. टोनी बस रिटायर्ड उस्ताद. ए लेड ऑफ ऑटो वर्कर एक निकाला गया ऑटो वर्कर में पंप गैस पेट्रोल डाल सकता है एट हिज कजन्स गैस स्टेशन अपने कजन के पेट्रोल पंप पर और सेल इंसाइक्लोपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया बेच सकता है ऑन वीकेंड्स हफ्तावारी दिनों में. एक निकाला गया ऑटो वर्कर शायद अपने कजन के पेट्रोल पंप पर काम करे या इंसाइक्लोपीडिया बेचे. बट डब्ल्यू होज लैरी. लेकिन लेरी कौन है? Until and unless जब तक he begins to work steadily again वो दोबारा बाकायदा काम न करे he is वो है a laid off auto worker एक निकाला गया ऑटो वर्कर. जब तक वो दोबारा काम शुरू न करे वो सिर्फ एक निकाला गया ऑटो वर्कर कहलाता है. टोनी इज अ रिटायर्ड टीचर. टोनी इज है a रिटायर्ड टीचर एक रिटायर्ड होने वाला. उस्ताद टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है. सेली इज है ए फॉर्मर शो गर्ल एक साबका शो गर्ल एंड ब्लैक जैक डीलर और ब्लैक जैक डीलर
फ्रॉम वेगस, वेगास से ताल्लुक रखने वाली, सीली वेगास से ताल्लुक रखने वाली एक साबिका शो गर्ल और ब्लेक जेक डिलर है। आइट इज एज इफ, ऐसा लगता है जैसे बाय लर्निंग, जानकर थॉट अ पर्सन, कि एक शख्स करंटली, इस वक्त अर्न्स नो मनी, कोई पैसा नहीं कमाता। एट जॉब, किसी मुलाजमत में ऐसा लगता है जैसे अगर हमें पता चले कि कोई शख्स फिलहाल किसी मुलाजमत से कोई आमदनी हासिल नहीं कर रहा है, एंड मे बी, और शायद, hasn't earned any money, कई सालों से कोई आमदनी नहीं कमाई। एट ए जॉब, किसी मुलाजमत से फॉर years, कई सालों तक, और शायद उसने कई सालों से किसी मुलाजमत से कोई आमदनी नहीं कमाई हो। वी असाइन, हम उसे करार देते हैं that person, इस शख्स को, टू लिम्बो, एक गैर यकीनी हालत में, एट लीस्ट फॉर द प्रेजेंट, कम इज कम फिलहाल के लिए, हम उस शख्स को कम फिलहाल के लिए गैर यकीनी हालत में डाल देते हैं। वी डिफाइन, हम वजाहत करते हैं, सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन्स, ऐसे बेरोजगार अफराद की, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री, उनकी साबिका मुलाजमत की तारीख के, हम ऐसे बेरोजगार अफराद को उनकी साबिका मुलाजमत की बुनियाद पर पहचानते हैं। दिस सीम्स peculiar टू मी, दिस, ये सीम्स लगता है, peculiar, अजीब, टू मी, मुझे अजीब लगता है। पीपल, लोग, aren't cast in bronze, कांसे में नहीं ढाले जाते, because of, की वजह से, the jobs they hold, वो नौकरियां जो वो करते हैं, और once held, या कभी करते थे, लोग इन नौकरियों की बुनियाद पर कांसे में नहीं ढाले जाते, जो वो करते हैं या कर चुके हैं। ए रिटायर्ड टीचर, एक रिटायर्ड उस्ताद, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मे स्पेंड, वक्त गुजार सकता है, अ लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम, काफी रजाकाराना वक्त, वर्किंग विद हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, माजूर बच्चों के साथ काम करते हुए। एक रिटायर्ड उस्ताद, मिसाल के तौर पर, काफी रजाकाराना वक्त माजूर बच्चों के साथ काम करते हुए गुजार सकता है। और, या रेजिंग मनी, चंदा इकट्ठा करते हुए, फॉर द लॉयल ऑर्डर, वफादार तंजीम के लिए, ऑफ हिबरनेटिंग हिबिस्कुस, हाइबरनेटिंग हबिस्क्स नामी गरवा के लिए, या हाइबरनेटिंग हबिस्क्स के लिए चंदा उठा करते हुए। थॉट, वो अपेरेंटली, बज़ाहिर, डजंट काउंट, शमार नहीं होता, बज़ाहिर, वो काम शमार नहीं होते। हुज टोनी, ए रिटायर्ड टीचर, हुज टोनी, टोनी कौन है? ए रिटायर्ड टीचर, एक रिटायर्ड उस्ताद, टोनी कौन है? एक रिटायर्ड उस्ताद। ए लेड ऑफ ऑटो वर्कर, निकाला गया, ऑटो वर्कर में पंप गैस, पेट्रोल भर सकता है, एट हिज कजन्स गैस स्टेशन, अपने कजन के पेट्रोल पंप पर एक निकाला गया। ऑटो वर्कर अपने कजन के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर सकता है। और सेल एनसाइक्लोपीडिया ऑन वीकेंड्स, और, या सेल इंसाइक्लोपीडिया बेच सकता है ऑन वीकेंड्स, हफ्ते के आखिर में, या हफ्ते के आखिर में इंसाइक्लोपीडिया बेच सकता है। बट हुज लैरी, लेकिन लेरी कौन है? Until and unless, जब तक he begins to work steadily again, वो दोबारा बाकायदा काम शुरू नहीं करता। He is, वो है, laid off ऑटो वर्कर, निकाला गया ऑटो है वर्कर। लेकिन लेरी कौन है? जब तक वो दोबारा बाकायदगी से काम नहीं करता, वो एक निकाला गया ऑटो वर्कर ही है। This is the same as saying, ये कहने के बराबर है, he is nothing now, कि वो अब कुछ नहीं है, but he used to be something, बल्कि वो पहले कुछ था, एन ऑटो वर्कर, एक ऑटो वर्कर। ये इस बात के मुतरादिफ है कि वो अब कुछ नहीं है, लेकिन पहले एक ऑटो वर्कर था। देयर इज अ होल कैटेगरी, एक मुकम्मल दर्जा है, ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों का, हु आर जस्ट समथिंग, जो सिर्फ कुछ होते हैं। ऐसे लोगों का एक पूरा तबका है जिन्हें सिर्फ कुछ समझा जाता है। टू बी जस्ट एनीथिंग, सिर्फ कुछ होना, इज द वर्स्ट, बदतरीन है। सिर्फ कुछ होना सबसे बदतर बात है। इट इज नॉट टू बी रिकग्नाइज्ड, उसका मतलब है न पहचाना जाना, बाय सोसाइटी, माशरे की तरफ से, एज हैविंग मच वैल्यू, कि उनकी कोई खास अहमियत है। माशरा इन लोगों को कोई अहमियत नहीं देता। नॉट नाउ, न अब, एंड प्रोबेबली नॉट इन द पास्ट आइदर, और शायद माजी में भी नहीं। न अब और न ही माजी में उनकी कोई कदर होती है। टू बी जस्ट एनीथिंग, सिर्फ कुछ होना, इज टू बी टोटली डिस्काउंटेड, का मतलब है मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज होना, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, कम अज कम इस वक्त के लिए।
सिर्फ कुछ होना इस वक्त के लिए मुकम्मल बेकदरी का शिकार होना है. There are lots of people, बहुत से लोग हैं, who are just something, जो सिर्फ कुछ हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ कुछ होते हैं. Just a housewife, सिर्फ एक घरेलू खातून, immediately and painfully. फौरन और तकलीफ दह अंदाज में comes to mind, ज़हन में आती है. सिर्फ एक घरेलू खातून फौरन और तकलीफ दह तौर पर ज़हन में आती है. पैराग्राफ 3. We still hear it. हम अब भी ये सुनते हैं. All the time, हर वक्त. हम ये बात हर वक्त सुनते हैं. Sometimes women, बाज औकात खवातीन, who have kept a house, जिन्होंने घर संभाला, and reared 6 children, और 6 बच्चों की परवरिश की, refer to themselves, अपने आप को कहती हैं as just a housewife, सिर्फ एक घरेलू खातून. बाज खवातीन जो घर संभालती हैं और 6 बच्चों की परवरिश करती हैं, वो खुद को सिर्फ एक घरेलू खातून कहती हैं. Just a bum, सिर्फ एक आवारा. Just a kid, सिर्फ एक बच्चा. Just a drunk, सिर्फ एक शराबी. Bag lady, old man, student, punk, एक बेग वाली औरत, बूढ़ा आदमी, तालिब इल्म या बदमाश. सिर्फ एक आवारा, सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ एक शराबी या कोई और उसी तरह का लक़ब इन लोगों को दिया जाता है. You can probably add, आप शायद और भी शामिल कर सकते हैं, to the list, इस फहरस्त में. आप उस फहरस्त में और भी अलक़ाबात शामिल कर सकते हैं. The just category, सिर्फ वाली किस्म, contains पर मुश्तमिल है. Present non-earners, मौजूदा गैर कमाने वालों पर. People with no past job history, वो लोग जिनकी माजी की मुलाजमत की तारीख नहीं. Highly valued by society, जिसे माशरा अहम नहीं समझता. And people, और वो लोग whose present jobs, जिनकी मौजूदा मुलाजमतें और on the low end, कम सतह पर हैं, of pay and prestige scales, तनख्वाह और इज्जत के पैमाने पर. ये सिर्फ की किस्म ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो या तो कमा नहीं रहे, जिनकी माजी की मुलाजमत को अहमियत नहीं दी जाती, या जिनकी मौजूदा मुलाजमत कम दर्जे की है. A person, एक शख्स, can be just a cab driver, सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, और just a janitor, या सिर्फ एक खाकरूब. एक शख्स सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर या सिर्फ एक खाकरूब हो सकता है. No one is ever, कोई भी कभी नहीं होता. Just a vice president, सिर्फ एक नायब सदर, मगर कोई भी कभी सिर्फ नायब सदर नहीं होता. We are supposed to be, हम समझे जाते हैं कि हम हैं, a classless society, एक बेतबकाती माशरा. But we are not, मगर हम नहीं हैं. हमें बेतबकाती माशरा कहा जाता है, मगर हकीकत में हम ऐसा नहीं. We don't recognize, हम तस्लीम नहीं करते, a titled nobility, खानदानी इशराफिया को. We refuse to acknowledge, हम इनकार करते हैं, dynastic privilege, खानदानी मुराआत को. हम शानदानी मर्तबे या मुराआत को तस्लीम नहीं करते. But we certainly separate, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर फ़र्क करते हैं. The valued, उनकी जो कदर रखते हैं, from the valueless, उनसे जिनकी कोई कदर नहीं. And it has a lot to do, और उसका बड़ा ताल्लुक है, with jobs, मुलाजमतों से, and the importance, और अहमियत से, और prestige we attach to them, या इज्जत जो हम उनसे मुंसलक करते हैं. लेकिन हम वाज़ेह तौर पर बाइज़्ज़त और बेकदर लोगों में फ़र्क करते हैं, और यह फ़र्क उनकी मुलाजमतों और उनकी अहमियत से जुड़ा होता है. पैराग्राफ 4. It is no use, कोई फ़ायदा नहीं, arguing, बहस करने का, whether any of this, कि आया ये सब is correct और proper, दरस्त या मुनासिब है. ये बहस करना बेकार है कि ये सब सही है या गलत. Rationally, अक़ली तौर पर, it is silly, ये बेवकूफ़ी है. अक़ली तौर पर ये फजूल बात है. That's our system, यही हमारा निज़ाम है. However, बहरहाल, यही हमारा निज़ाम है. And we should, और हमें चाहिए, not only keep it in mind, न सिर्फ उसे ज़हन में रखें. We should teach, हमें सिखाना चाहिए, our children, अपने बच्चों को, how it works, ये निज़ाम कैसे काम करता है, और हमें अपने बच्चों को ये सिस्टम सिखाना भी चाहिए. It is perfectly swell, ये बिल्कुल ठीक है, to want to grow up, बड़ा होने की ख्वाहिश रखना, to be a cowboy or a nurse, कि वो चरवाहा या नर्स बने. ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे चाहें
वो बड़े होकर चरवाहे या नरस बने। किड्स शुड नो, बच्चों को मालूम होना चाहिए। हाउएवर, ताहिम, that quite apart from earnings potential, कमाई की सलाहियत से हटकर भी the cattle breeder, मवेशी पालने वाला, is much more respected, ज्यादा इज्जत वाला होता है than the hired hand, बनिस्बत तनख्वाह पर काम करने वाले के। लेकिन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कमाई से हटकर भी मवेशी पालने वाले की इज्जत मजदूर से ज्यादा होती है। द डॉक्टर गेट्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट, ज्यादा इज्जत पाता है, एंड प्रिविलेज और मुराआत थन द नरस से। डॉक्टर को नरस से ज्यादा इज्जत और मुराआत मिलती हैं। पैराग्राफ 5। आई थिंक, मैं समझता हूं, सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई माहिर बशरियात, ओट टू स्टडी को चाहिए कि वो मुतालिया करे और अनकैटलॉग्ड सिस्टम, हमारे गैर तहरीरी निजाम का, ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस, इज्जत और लिहाज बांटने के। मुझे लगता है किसी माहिर बशरियात को हमारे इज्जत है और वकार देने के गैर तहरीरी निजाम का मुतालिया करना चाहिए। कहाँ फट आता है? अ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग, एक वाइस प्रेसिडेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग का वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आता है? इज थाट बेटर था? क्या ये ज्यादा अहम है? वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट से इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस, अवाम की शऊरी सोच में और अनकॉन्शियसनेस या लाशूरी सोच में, क्या ये सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा अहम समझा जाता है अवाम की शऊरी या लाशूरी सोच में? राइटर्स अर्न डिडली डॉट, राइटर्स मुसन्फीन अर्न कमाते हैं डिडली डॉट, बहुत कम या कुछ भी नहीं। मुसन्फीन बहुत कम कमाते हैं, बट आई सस्पेक्ट, लेकिन मेरा ख्याल है, दे आर हेल्ड इन हायर एस्टीम, उनको ज्यादा इज्जत है, दी जाती है। थन वेल्थी रॉक म्यूजिशियंस, दौलतमंद रॉक मूसीकारों से ज्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें दौलतमंद रॉक मूसीकारों से ज्यादा इज्जत दी जाती है। That is, यानी इफ एवरीबॉडी, अगर हर कोई ओल्डर थन 40, जो 40 साल से बड़ा है, गेट्स टू वोट, राय देने का हक रखता हो, यानी अगर 40 साल से बड़ी उम्र के लोग वोट दें, हाउ डू वी डिसाइड, हम कैसे फैसला करते हैं, विच जॉब्स, कौन सी नौकरियां हैव ग्रेट वैल्यू, ज्यादा अहमियत रखती हैं? हम कैसे फैसला करते हैं कि कौन सी नौकरियां ज्यादा कद्र व कीमत रखती हैं? एंड थेराफोर, और उस वजह से, द जॉब होल्डर्स, इन नौकरियों को करने वाले आर वंडरफुल पीपल, शानदार लोग होते हैं, और इस बिना पर वो लोग शानदार समझे जाते हैं। वाई इज समवन, कोई शख्स, क्यों हु बिल्ड्स शॉपिंग सेंटर्स, जो शॉपिंग सेंटर्स बनाता है, कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, उसे एंटरप्रेन्योर, कारोबारी शख्सियत कहा जाता है। जो शख्स शॉपिंग सेंटर्स बनाता है, उसे कारोबारी शख्सियत क्यों कहा जाता है? While, जबकि someone who builds freeways, जो हाईवेज या फरीवेज बनाता है, is called a contractor, उसे ठेकेदार कहा जाता है। और जो फरीवेज बनाता है, उसे सिर्फ ठेकेदार क्यों कहा जाता है? I have no answers to any of this. I have no answers. मेरे पास कोई जवाब नहीं to any of this. इन बातों का, इन तमाम बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। But we may think, लेकिन हम सोच सकते हैं, about the phenomenon, उस रवैये या रुझान के बारे में, the next time, अगली बार, लेकिन हम अगली बार उस रुझान के बारे में सोच सकते हैं। We are tempted to fawn, हमें खुशामद करने की ख्वाहिश हो, over some stranger, किसी अजनबी की, because we find out, क्योंकि हमें पता चले, he happens to be a judge, कि वो जज है। जब हमें किसी के जज होने का पता चलता है, तो हम खुशामद करने पर आमादा हो जाते हैं। कलेक्टर, और द नेक्स्ट टाइम, या अगली बार, वी कैच आवरसेल्व्स, हम खुद को पाएं, डिस्काउंटिंग, कम अहमियत देते हुए, द पर्सनल वर्थ, जाती कदर व कीमत ऑफ द गार्बेज कलेक्टर, कोड़ा उठाने वाले की, या जब हम खुद को कोड़ा उठाने वाले की जाती अहमियत को नजर अंदाज करते पाएं।